नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री शिवाय के ज्योतिषीय कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों सावधान, यह देवी रात 3 बजे रोजाना आपके घर आती है, आपसे एक चीज मांग रही है। अगर आपने इस देवी को यह चीज नहीं दी तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अकाल मृत्यु आपके सिर पर मंडराएगी, भयानक घटनाएं होंगी, कंगाली छा जाएगी, भूखमरी घर में अपना वास बना लेगी। दोस्तों एक एक रुपए के लिए तरस जाओगे, एक एक रुपए के लिए भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यह एक चीज देवी को दे दी तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। आखिर कौन है यह देवी जो रोज रात को आपके घर आती है और आपको पता भी नहीं चलता? आप जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब यह देवी आपके घर में इधर उधर घूमती रहती है। आप दोस्तों इस बात से बेखबर हैं, अनजान हैं। आपको मैं बता दूं, यह देवी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं, आपकी जिंदगी से जुड़े, आपकी जिंदगी में जो दुख आ रहे हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, उनसे जुड़े संकेत यह देवी आपको दे रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। आखिर कौन है यह देवी? आखिर रोज रात को आपके घर क्यों आती है? आखिर आपसे क्या मांग रही हैं? सारी जानकारी देंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में आपके दुश्मनों ने बहुत तंत्र मंत्र काला जादू करवाया है। आपको हर तरीके से आपके दुश्मनों ने परेशान किया है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं दोस्तों, कई बार बर्बाद होने से भी बचे हैं। दोस्तों कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा होता है तभी अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कोई चमत्कार कर दिया हो। आखिर कौन आपकी रक्षा कर रहा था? मैं बता दूं कि आपके दुश्मनों से, काले जादू से, तंत्र मंत्र से अगर आपकी कोई रक्षा कर रहा था तो वह है सिर्फ और सिर्फ यह देवी, जो रोज रात को आपके घर आती है और आपके घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियों को खत्म कर देती है। लेकिन बदले में यह देवी आपसे केवल एक चीज मांग रही है जो सालों से आप दे नहीं रहे हो। दोस्तों आपकी इसी नादानी से यह देवी आपसे बहुत नाराज है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ गई हैं, धन दौलत की कमी और बढ़ गई है, घर परिवार में झगड़ा हो रहा है, शादीशुदा जिंदगी में तकरार आ रही है, हर काम में रुकावट आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों यह देवी पिछले कुछ समय से आपसे बहुत नाराज है। दोस्तों आपने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे इस देवी को बहुत दुख पहुंचा है। दोस्तों आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अब हनुमान जयंती का पर्व आ रहा है। दोस्तों हनुमान जयंती पर संकट मोचन महाबली हनुमान अपने भक्तों के सभी दुखों को, कष्टों को समाप्त कर देते हैं और उससे अगले दिन यानी 13 अप्रैल को धन वैभव के स्वामी शुक्रदेव भी अपनी चाल बदलने वाले हैं, जो कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सोने पर सुहागा होगा। ऐसे में यह देवी आपके ऊपर अगर असीम कृपा बनाए हुए है, क्योंकि यह समय ही इन देवी देवताओं का है। दोस्तों यह देवी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है, किसी सांप के रूप में आपके घर आ सकती है, किसी छोटे जीव के रूप में आ सकती है, किसी बच्चे के रूप में आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके चरण इतने शुभ हैं कि दोस्तों जब आपके घर में पड़ेंगे तब आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन होगी। आपकी जिंदगी में जो दुख चल रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आखिर कैसे आप इस देवी को पहचानेंगे? आखिर रोज रात आपके घर कौन आ रहा है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा जरूर लगा दें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद सदैव ही आप पर बना रहे। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में यह देवी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने केवल एक छोटी सी चीज इस देवी को नहीं दी, इस माता रानी को नहीं दी, तो यह देवी आपसे बहुत नाराज हो सकती है। तो आखिर कौन सी चीज है वह? सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। देखिए दोस्तों, देवी देवता तो केवल भावों के भूखे होते हैं। हम भगवान को केवल याद कर लें तो भगवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान को कुछ दे सके, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ भगवान और देवी देवताओं का ही दिया हुआ है। देवी देवताओं की इच्छा के विरुद्ध तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
लेकिन दोस्तों, जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, इसी प्रकार देवी देवता भी चाहते हैं कि हम उनका भी ख्याल रखें, उनका भी सम्मान करें, उनकी भी सेवा करें, जिससे कि वह खुश होकर हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएं और हमारे जीवन को अपार खुशियों से भर दें। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन माता रानी बदले में केवल एक चीज चाहती है, और वह चीज क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़ी गुप्त बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसी बात कोई नहीं बताएगा। देखिए, कुछ समय के अंदर हनुमान जयंती आ रही है और आपकी जिंदगी में जो ग्रहों का खेल होगा दोस्तों, वह बहुत ही खास और बहुत ही शानदार होने वाला है। शुक्रदेव भी अपनी चाल बदलेंगे और सूर्य देव भी अपनी चाल बदलेंगे। ऐसे में जो योग बन रहे हैं वो बहुत ही शानदार बन रहे हैं। सितारे आपके पक्ष में होंगे। संकट मोचन महाबली हनुमान के दिन चलेंगे। सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर अगर अपनी कृपा बरसा देंगी और साथ ही इस देवी का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो यकीन रख लीजिएगा, आपका आने वाला समय जो होगा वो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। खूब धन कमाएंगे, खूब खुशियां आपके घर में आएंगी, हर जिंदगी का एक एक दुख मिटेगा, कष्ट मिटेगा। तो दोस्तों, बस आपको एक छोटी सी विनती है कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दें। जो भी वीडियो को लाइक करेगा उसे अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। अब बहुत ध्यान से हमारे द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो। देखिए, रात्रि का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस समय हम सोते हैं, जिस समय हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारे आसपास दोस्तों ब्रह्मांड की करोड़ों शक्तियां मंडराती हैं। दोस्तों, जो ब्रह्मांड में शक्तियां होती हैं उसमें बहुत सारी शक्तियां अच्छी होती हैं, कुछ बुरी शक्तियां भी होती हैं। कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं तो कुछ हमें फायदा देती हैं। कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं तो कुछ शैतानी शक्तियां होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यही शक्तियां हमें पुकारती हैं, लेकिन उस समय हम गहरी नींद में होते हैं। अक्सर दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब आप रात्रि में सो रहे होते हो, अचानक से आधी रात को आपकी नींद एकदम से खुल जाती है, आपका शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो यह कोई आम बात नहीं होती दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा होता है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है दोस्तों, वह शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है, तभी ऐसा होता है। दोस्तों, जब आधी रात को करीब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर आपकी नींद अचानक से टूट रही है, आपको बहुत सारा पसीना आ रहा है, आपको घबराहट महसूस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो फिर समझ जाना कि कोई शक्ति आपको पुकार रही है, आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ संकेत देना चाहती है। दोस्तों, इस समय पर दोनों ही तरह की शक्तियां हमारे आसपास मौजूद होती हैं। दोस्तों, नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत आत्माएं, और दोस्तों ये भी हावी होती हैं। साथ ही दिव्य शक्तियां यानी कि हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारी देवियां, ये जो अच्छी शक्तियां होती हैं यहाँ भी हावी होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पता कैसे लगे कि अच्छी शक्ति हमें पुकार रही है या बुरी शक्ति हमें पुकार रही है, विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। इंसान को हर समय से गुजरना होता है। किसी को धन दौलत की कमी सताएगी तो किसी को अन्य पारिवारिक समस्याएं सताएंगी। हो सकता है किसी को बीमारी या फिर कोई अन्य समस्या। ऐसा नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही सुखी रहता है। धनवान व्यक्ति भी कभी कभी दोस्तों इतना परेशान हो जाता है कि वह अपना जीवन तक त्याग देता है। हम आपको बता दें कि 2 तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में काम करती हैं। एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक शक्तियां। सकारात्मक शक्तियां अगर आसपास होंगी तो दिमाग काफी अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, अपने हर काम को पूरी लगन के साथ पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर नकारात्मक शक्तियां हावी होंगी तो दोस्तों फिर आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, आपका दिमाग डिप्रेशन में जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। आपको बता दें कि रात के समय दोनों ही शक्तियां बहुत हावी होती हैं, लेकिन कुछ संकेत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दोस्तों आपको कौन सी शक्ति पुकार रही है, आपको कौन सी शक्ति संकेत दे रही है, आपके घर में रात्रि में कौन सी शक्ति आ रही है। अगर रात में दोस्तों आपको बुरे और अजीब अजीब से सपने आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का हो जाना, साथ ही कुछ उल्टी सीधी चीजों का सपने में दिखना जो वास्तविकता में है ही नहीं,
ऐसी चीज़ों का सपने में आना या कुछ डरावने सपने आना, साथ ही खुद को नुकसान पहुंचाने के जैसे सपने आना, जैसे हम गिर रहे हैं, हमें चोट लग रही है, कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, हम भाग रहे हैं, हमें डर लग रहा है, ऐसे अगर आपको बुरे बुरे सपने आते हैं तो यह भी एक संकेत है कि आपके ऊपर, आपके घर में रात्रि में नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं। ऐसे में सावधान होना बहुत जरूरी है। अगर गहरी नींद में आप हैं और आपको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, विचलित कर देते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में रोजाना रात्रि में नकारात्मक शक्तियां डेरा डाल रही हैं और आपको बहुत सावधान होना चाहिए। अगर आपको इस तरह के सपने बार बार आते हैं तो दोस्तों आपके साथ कोई भयंकर घटना भी घट सकती है। अगर यही सपना आपको एक आध बार आता है तो सामान्य सी बात है, लेकिन दोस्तों बार बार इसी तरह के सपनों का आना, नींद में कोई जंगली जानवर दिख रहा है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, खून दिख रहा है, बहता हुआ नाला दिख रहा है, तो ये बुरे संकेत होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमें बचना चाहिए और उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। उपाय क्या है दोस्तों? आपको 7 लौंग लेने हैं और उस 7 लौंग का धुआं अपने घर में लगाना है। घर के एक एक कोने में लौंग के धुएं से पवित्र करें। जी हाँ दोस्तों होगा क्या, ये जो रात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर में आती हैं वो नहीं आएंगी। और दोस्तों रात्रि में कुछ नुकीली धारदार चीजें अपने तकिए के नीचे रखें। ऐसा करेंगे तो बुरी शक्तियां आपके घर में रात्रि में आना बंद हो जाएंगी। और अब अच्छी शक्तियों की बात करते हैं दोस्तों। आखिर कौन सी वह अच्छी शक्ति है? देखिए दोस्तों, अगर रोज रात में आपकी नींद करीब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुल रही है, आप पसीना पसीना हो जाते हो, आपके सपने में भगवान दिखाई देते हैं या फिर सांप दिखाई देता है, गोमाता दिखाई देती है, आपको किसी पहाड़ के नज़ारे दिखाई देते हैं, बहता हुआ झरने के नज़ारे दिखाई देते हैं, सपने में रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच अगर नींद खुल रही है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुल रही है, तो दोस्तों समझ जाना कि कोई दैवीय शक्ति आपको पुकार रही है दोस्तों। और वह दैवीय शक्ति कौन सी होती है आपको हम बता दें। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं उसी घर में बहुत सारी दैवीय शक्तियां होती हैं। जैसे हमारे कुल देवी देवता जो हमारे घर के होते हैं, कुछ हमारे पूर्वज भी होते हैं, वह भी हमें संकेत देते हैं। अगर आपको रात्रि में अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं तो समझ जाना कि आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं। ऐसे में सावधान हो जाना, क्योंकि जब पूर्वज संकेत देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वह आपको याद कर रहे हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठते ही अपने पूर्वजों को याद करना है, हाथ जोड़कर उन्हें नमन करना है और फिर गौशाला में जाइए और गायों को थोड़ा सा चारा खिला दीजिए उनके नाम से। किसी कुत्ते को रोटी खिला दे या फिर तालाब में जाइए और मछलियों को आटा खिला दे। ऐसा करेंगे तो आपके जो पूर्वज हैं उनको खुशी मिलेगी, उनको तृप्ति मिलेगी। दोस्तों अब हम देवी देवताओं के संकेतों की बात करते हैं। दोस्तों यह बहुत ही अच्छी बात है, जब आप रात्रि में सो रहे हो और आपके घर में देवी देवता आए तो दोस्तों आपको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता है कि रात्रि में उसके घर में देवी देवता पधारे। लेकिन अगर आपके घर में पधार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वह हमारे इष्ट देवता होते हैं जो हमारे घर में आते हैं, घर की देखरेख करते हैं, घर की रखवाली करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण रखना है। देखिए, देवता हर किसी के घर नहीं आते, अगर आते हैं तो वहाँ पर अच्छा वातावरण का होना जरूरी होता है और वहाँ का वातावरण ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, हंसी खुशी का वहाँ माहौल हो जाता है, सकारात्मकता आती है। दोस्तों जिस घर का वातावरण अच्छा होता है, जहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहीं पर दोस्तों देवी देवता आते हैं। जी हाँ, रात्रि में यह देवी आपके घर रोज आती है। तो हम आपको बता दें कि रोज जो देवी आपके घर आती है वह होती है हमारी कुल देवी। हमारे घर की कुल देवी रोजाना रात्रि में हमारे घर पर आती है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपके घर पर जादू तंत्र मंत्र किया कराया कुछ होगा तो आपके घर के कुल देवी देवता उससे आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों अगर घर की कुल देवी देवता को बांध दिया जाता है तो घर में नकारात्मकता का माहौल बच जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वह देवी जो रोज रात को आपके घर आती है वह क्या मांग रही है। देखिए दोस्तों, देवी देवता किसी भी रूप में घर में आ सकते हैं। दोस्तों आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि देवी देवता क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी भगवान का अपमान ना करें और हमेशा ही नित्य अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान रखें
और उनकी पूजा अर्चना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रात्रि में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं, जैसे नींद खुलना, पसीने पसीने आना, तो दोस्तों यह संकेत है कि आपकी कुलदेवी देवता चाहते हैं कि आप उन्हें हर शुभ काम में याद करें, आप नित्य उनकी पूजा अर्चना करें। वो बार बार आपको यही संकेत दे रहे हैं और वह चाहते हैं कि आप उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि वह हमेशा आपके घर को और आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से आपकी रक्षा करते हैं। और जब घर पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं तो उनसे भी यही कुलदेवी देवता आपकी रक्षा करते हैं। बदले में वो बस इतना ही चाहते हैं कि आप उन्हें हर शुभ कार्य में सबसे पहले याद करें और सबसे पहले उन्हें भोग अर्पित करें। और दोस्तों, अगर आप अपने कुलदेवी देवताओं को सबसे पहले याद करते हैं और भोग अर्पित करते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगा। यही चाहते हैं आपके कुलदेवी देवता, जो रोज रात को आपके घर पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी जय कुलदेवता जरूर लिखें। धन्यवाद।